हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है ये वाला विषाणुओं से रोग। क्योंकि हम ये भी कर चुके हैं नदियों के किनारे से। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो वीडियो तो लर्न जी के नाम की प्लेलिस्ट में जाके पहले आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अंशु की सुनो यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे वहाँ पे एक लर्न जी के नाम से प्लेलिस्ट आएगी। उसमें ये भी करा दिया है नदियों के किनारे नगर, और फिर गंगा नदी तंत्र कराया है, फिर सिंधु नदी तंत्र, और फिर नदियों के उद्गम स्थल। और कल जो कराया था वो है जीवाणुओं से होने वाले रोग। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तो हमारा जीवाणुओं से रोग भी कंप्लीट हो चुका है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है विषाणुओं से होने वाले रोग। और वैसे ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को एक साथ ही कर लेंगे हम कवर, क्योंकि प्रोटोजोआ वाला ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस इसमें 5 ही बीमारियां होती हैं, उन 5 को ही याद रखना है आपको। तो ये वाला और ये वाला हम दोनों एक साथ ही कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था जब जीवाणुओं से होने वाले रोग करा रही थी कि जो ट्रिक है वो उत्कर्ष चैनल पे जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उन्हीं से ही मैंने देखी थी। और ये वाली विषाणुओं वाली और प्रोटोजोआ वाली भी उन्हीं की ट्रिक है, कुमार गौरव सर की। तो उनकी है रच ना, सॉरी एक मिनट, हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, इंग्लिश में लिख देती हूँ, ये गलत हो गया। RACHNA, रचना हमें HME, ये वाली इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। रचना हमें, यहाँ तो हिंदी, पानी दो जरा। अब देखो इससे क्या बनता है। इससे बनेगा आपका RA से बनेगा रे बीज, ठीक है। इससे क्या है, रे बीज। और इस CHNA से चिकन पॉक्स, क्या चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता बड़ी माता कहते हैं ना, वो जो खसरा भी कह सकते हैं, चलो खसरा छोटी माता, ये सब एक ही है, चिकन पॉक्स। H से है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और इसी से ही रिलेटेड एक और बीमारी इसी में ही लिख लो, एड्स। क्या है, एड्स, इसके साथ ही लिख लेंगे। M से है मीजल्स, मीजल्स। E से है इबोला। अभी आपको थोड़ा दिक्कत लग सकती है इनमें, लेकिन अगर आप इन्हें 3-4 बार लिख लिख के देख लोगे ना तो आपको इतनी अच्छी लगेंगी कि हाँ भाई, इन ट्रिकों के बिना तो हम याद ही नहीं रख सकते। तो ये ट्रिक आपको इतनी अच्छी लगेगी। शुरू में मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी कि पता नहीं कहाँ से कैसे बना दिया ये, लेकिन अब देखो, अब मुझे इसी से याद आता है, तो इसलिए मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है। इबोला, पानी, इस पानी को एक साथ ही रख लेंगे हम, इससे हो जाएगा जी पोलियो। तो पोलियो भी किससे होता है, विषाणुओं से होने। अरे विषाणुओं तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ हम लिख देते हैं विषाणुओं से होने वाले रोग। विषाणु, और दो बार, पता नहीं इतनी गलती क्यों हो रही है आज। विषाणुओं से होने वाले रोग, वायरस से, ठीक है, VIRUS। वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वायरस की फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। DO, वैसे इंग्लिश में लिखना था ये, DO इंग्लिश में, इससे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और इस जरा से जी का वायरस, क्या है, जी का वायरस। तो जी रचना हमें पानी दो जरा। तो र से रेबीज, चना, चना चिकन पॉक्स, H से हेपेटाइटिस, M से मीजल्स, E से इबोला, पानी से, पानी मतलब पोलियो, और DO 2 यानी डेंगू, और जरा जी का वायरस। ओके। अब जैसे हमने कल जो किए थे जीवाणु से होने वाले रोग, उनमें हमने ये भी देखा था कि कौन सा रोग किसको प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे ही इसमें हम बस मेन देख लेंगे कि कौन सा रोग किस चीज़ को प्रभावित करेगा। तो अगर बात आए रेबीज़ की, रेबीज़ किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र, क्योंकि जब भी कुत्ता काट लेता है और उसको रेबीज हो जाता है तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है उसका। तंत्रिका तंत्र, ओके। तो रेबीज किसको प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को। और जो पोलियो है, पोलियो भी तंत्रिका तंत्र को ही, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करेगा। बस इसमें यही दोनों आपको याद रखने थे कि पोलियो और रेबीज किसको प्रभावित करते हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा 3 रोग और हैं जो विषाणुओं से होते हैं, उन्हें याद रख लो। एक तो है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ओके। और एक है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। और एक लास्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया तो मच्छर से होता है। और कंजक्टिवाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो कंजक्टिवाइटिस जो प्रभावित करता है वो आँखों को प्रभावित करता है, आँखों को। जो आँखों का फ्लू हो जाता है घर में, अगर एक को आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो फिर लगभग पूरे घर की ही आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है। फ्लू, आँखों होता है ना, आई फ्लू, वही है, उसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो
तो ये तीनों और याद रख लेना। ये थे आपके विषाणुओं से होने वाले रोग। ये क्या था? रचना, रचना, ह में पानी दो जरा। रचना, र का रेबीज, चना का चिकन पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, ई से इबोला, और से पोलियो, और 2 से डेंगू, जरा से जीका वायरस। ओके, याद रहेगा। रचना, हमें पानी दो जरा। अब चलते हैं हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों पर। अब इधर आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों पर। इसकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। तो पापा काम पे सोते हैं कैसे? इस पापा से पूरे पा का ही मतलब है पायरिया। क्या है? पायरिया। और इस का मतलब है काला जार, और इस मैं का मतलब है मलेरिया, और इस पे का मतलब है पेचिस, और ये सोने वाला है कि सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोलेनिन भी कहते हैं। पापा काम पे सोते हैं, तो पापा से मान लो पायरिया, का से कालाजार, मौ से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी। बस प्रोटोजोआ से यही 5 बीमारी आपको याद रखनी है। बिना ट्रिक के अगर आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अगर इससे अच्छा लग रहा है तो इससे याद रख लो, आपकी मर्जी, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो 5 है। पायरिया किसको प्रभावित करता है? दांतों को, ये तो सभी को पता होगा। और कालाजार किसको प्रभावित करता है? तो जी हमारी हड्डियों को। तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है कालाजार। कहते हैं ना कि बिल्कुल हड्डी तोड़ बुखार आ गया, तो वो ये वाला ही है कालाजार, जो हड्डियों को तोड़ देता है, अस्थि मज्जा। और मलेरिया किसे प्रभावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए मलेरिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जी RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। और पेचिस किसको? आंतों को प्रभावित करता है। और बस इतना ही था। RBC से हमने कल ही पढ़ा था जीवाणुओं से होने वाले रोगों में कौन सा प्रभावित कर रहा था। एक और RBC को 2 ही प्रभावित कर रहे थे। एक तो ये हो गया प्रोटोजोआ में मलेरिया, और एक था जीवाणुओं के अंदर, क्या नाम था उसका? प्लेग। तो याद रहेगा RBC को बस 2 रोग हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, और भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम जो मेन याद रख रहे हैं वो एक तो मलेरिया है और एक प्लेग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और प्लेग जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से। याद रहेगा? ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।